नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की जो कहानी है एक उल्लू और एक बुगला की है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बुगला और उल्लू के बड़े ही अच्छे अनमोल शब्द की कहानी है। बुगला और उल्लू दोनों के बड़े अच्छे प्रसंग की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में दुख दरिद्रता में नहीं पड़ता। इस कहानी को सुनने वाला व्यक्ति कभी कोई संकट में नहीं पड़ता। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी कहानियों पर जरूर अमल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो सभी कहानियां बनाई गई हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती हैं। कई लोग इनको बकवास समझते हैं और मनगढ़ंत समझते हैं, लेकिन कहानियां मनगढ़ंत नहीं होती, क्योंकि कहानी वही होती है जो कहीं कहीं और कहीं कहीं पे गुजरी हुई होती है। कई कहानियां तो ऐसी होती हैं जो अभी के वक्त में हमारे साथ भी गुजर जाती हैं, और कई कहानियां ऐसी होती हैं जो प्राचीन समय में कहीं न कहीं गुजरी हुई होती है। कई लोगों से ये विपदा बीती हुई होती है। इसलिए कहानी सत्य होती है और कहानी पर अमल भी करना चाहिए। कहानी हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि हम कभी संकट में नहीं पड़ सकते। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। एक समय की बात है, एक बुगला एक वृक्ष पे बैठा हुआ था। कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी, सूर्य में बड़ी तेजी थी। बुगला सोचने लगा कि आज धूप बड़ी तेज है, लगता है सूर्य अपने चरम पर है। सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज था। बुगला सोचने लगा कि इस वृक्ष की छाया बहुत कम है। यदि मैं किसी घनघोर वृक्ष में जाके बैठूं तो मेरा दिन निकल सकता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बड़ी तेज पड़ रही थी। बुगला इसी विचार को लेकर के और वहां से उड़ जाता है। आगे जब जाता है तो आगे घनघोर वट वृक्ष दिखाई देता है। बुगला सोचने लगा कि ये वट वृक्ष बहुत अच्छा है, इसकी घनघोर छाया है, इसमें सूर्य की ताप मुझे नहीं लगेगी। क्यों न मैं इसी वट वृक्ष पे बैठ जाऊं, इसी पे विश्राम करता हूं। यही सोचकर बुगला उस वट वृक्ष की तरफ चल देता है और जाकर के बुगला उस वट वृक्ष पे बैठ जाता है। जैसे ही बुगला वट वृक्ष पे बैठता है तो वहां पे एक उल्लू बैठा हुआ था। अब प्रिय दर्शकों, ये तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि उल्लू दिन में अंधा होता है। उल्लू को हमेशा रात में ही दिखाई देता है। जैसे ही बुगला वट वृक्ष पे जाके बैठता है तो उसको उल्लू दिखाई पड़ता है। बुगला कहता है कि उल्लू भाई बैठा हुआ है, आज का मेरा दिन अच्छा गुजरेगा और इनसे बातचीत करके मेरा दिन भी निकल जाएगा और इनसे बातचीत करके मेरा समय भी गुजर जाएगा। यही सोचकर बुगला वट वृक्ष पे बैठ जाता है और उल्लू से क्या कहता है? उल्लू से कहता है, उल्लू भाई कैसे हो? वट वृक्ष पे बैठे हो? आज गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है, लगता है सूर्य अपने चरम पर है और सूर्य का प्रकाश बड़े तेजी से पड़ रहा है, इसलिए मैं परेशान होता हुआ इस वट वृक्ष पे आ गया हूं और यहां पे मुझे आप मिल गए हो। बुगला उल्लू से कहता है कि भाई आप कैसे हो, आप सुनाइए। लगता है आपको सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि आप घनघोर वट वृक्ष में बैठे हुए हो, इसलिए लगता है आपको सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है। मैं तो एक ऐसे वृक्ष से उड़ के आया हूं जिसमें कोई छाया नहीं थी और मुझे बड़ी तेज गर्मी लग रही है। इतनी बात बुगला उल्लू को बताता है। उल्लू से कहता है, उल्लू बुगले को जवाब देता है और उल्लू कहता है, हे बुगला भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मूर्ख हो गए हो? क्या तुम बुद्धिहीन हो गए हो? बुगला कहता है, क्यों भाई? उल्लू भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उल्लू कहता है, भाई तुम किस सूर्य की बात कर रहे हो? सूर्य नाम का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इस सृष्टि में सूर्य नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, और आप कह रहे हो कि सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज पड़ रहा है और उसकी गर्मी से मेरा बदन जल रहा है, मुझे गर्मी लग रही है।
बुगला भाई, सूर्य जैसी कोई चीज नहीं होती। बुगला कहता है कि उल्लू भाई, आसमान में जो हमें प्रकाश देता है, जो दिन की रोशनी करता है, वही सूर्य होता है। उल्लू फिर बुगला से कहता है कि बुगला भाई, तुम पागल हो गए हो। अरे भाई, आसमान में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसका नाम सूर्य हो। सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सूर्य जैसी कोई चीज नहीं होती, और तुम बार बार ये कह रहे हो कि सूर्य होता है। बुगला उल्लू को समझाने की काफी कोशिश करता, लेकिन उल्लू अपनी जिद पे अड़ा रहा। प्रिय दर्शकों, आज भी ऐसा होता है कि हम किसी उल्लू इंसान को समझाएं, किसी मूर्ख इंसान को समझाएं, तो उसमें हमारा ही समय बर्बाद करना होता है, क्योंकि मूर्ख इंसान कभी नहीं समझ सकता। इसी तरीके से उल्लू के बुगले की बात कभी समझ में नहीं आई, और वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बार बार इसी बात को कह रहा था कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, और नहीं कभी हमने सूर्य को देखा है, सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन बुगला बार बार इस बात को समझाता, लेकिन उसके समझ में नहीं आती, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है, और उल्लू रात को दिखाई देता है, रात को ही अपना भोजन पानी ग्रहण करता है। क्योंकि उल्लू ने कभी सूर्य को देखा ही नहीं, तो वो हां कैसे करेगा। इसलिए उल्लू अपनी बात पे अड़ता रहा। अंत में जाकर के दोनों में बड़ी बहस होने लगी, दोनों बड़े गुस्सा होने लगे। तब उल्लू कहता है कि बुगला भाई, देखिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, जिद बहस करने की जरूरत नहीं है, और यहां से कुछ दूरी पर मेरी समाज के, मेरी प्रजाति के काफी विद्वान उल्लू रहते हैं। यदि हम उन लोगों के पास चलकर और हमारा इस बात का न्याय करवाएं कि सूर्य नाम की कोई चीज होती या नहीं, तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। इसी बात को लेकर के दोनों चल देते हैं और उड़ करके वहां पहुंच जाते हैं जहां पे उल्लुओं की प्रजाति काफी मात्रा में थी। काफी सारे उल्लू रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, उल्लू और बुगले को आते देखकर सभी उल्लू खड़े हो गए। उल्लू और बुगले को आते देखकर सभी उल्लू इकट्ठे हो गए और उल्लू से कहने लगे, उल्लू भाई, आज इस बुगले को साथ में लेकर के कैसे आ रहे हो? उल्लू कहता है कि भाई, ये बुगला मुझसे जिद कर रहा है और कह रहा है कि सूर्य नाम की इस सृष्टि में कोई चीज होती है, और मैं कह रहा हूं कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। हां, यदि ये चंद्रमा के बारे में कहता तो मैं मान भी लेता, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश देता है और चंद्रमा की रोशनी होती है, चंद्रमा चमकता है आसमान में। लेकिन ये कह रहा है कि सूर्य नाम की कोई चीज होती है। इसीलिए हम इसी बात का न्याय करवाने के लिए आप लोगों के पास आए हैं। सभी उल्लुओं के पंच पटेल इकट्ठे हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, पंचायती लगा देते हैं और इस बात को पंचायती में रखते हैं। सभी उल्लुओं के पंच पटेल विद्वान लोग जो थे, वो इस बात को कहते हैं कि बुगला, सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, तुम गलत हो, क्योंकि हमने कभी सूर्य को देखा ही नहीं। सभी उल्लू बार बार इसी बात को कहते। बुगला हर बार इसी बात को कहता कि भाई, सूर्य नाम की चीज होती है और ये जो प्रकाश हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है, ये जो धूप निकल रही है, गर्मी लग रही है, सूर्य की वजह से हो रही है। लेकिन सभी उल्लू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उल्लुओं ने कभी सूर्य को देखा ही नहीं, तो कैसे मानते। अंत में जाकर के सभी उल्लू बुगले पे भड़कने लगे और उसको मारने की तैयारी करने लगे। कहने लगे, यदि तुम ज्यादा जिद करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। बुगला अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए और वहां से निकल जाता है। प्रिय दर्शकों, वहां से निकलने के बाद, रवाना होने के बाद, बुगला उल्लुओं को कहता है कि ऐसे 7 लोग होते हैं संसार में जिनसे कभी जिद बहस नहीं करनी चाहिए, वहां पे मौन रहना ही ठीक होता है। बुगला कहता है, पहला, जहां उल्लुओं का झुंड हो, जहां उल्लू रहते हो, वहां पे मौन रहना ही ठीक होता है, क्योंकि उल्लुओं को समझाना बड़ा दुखदाई होता है और उल्लुओं को समझाने में अपनी जान भी लगा दें तो भी उल्लू समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जहां उल्लू रहते हो वहां पे मौन रहना ही अच्छा होता है। दूसरा, जो राजा दुष्टता करता हो, जो राजा अत्याचारी हो,
जो राजा धर्म का पालन नहीं करता हो, अपनी प्रजा पे आए दिन अत्याचार करता हो, ऐसी जगह पे मौन रहना ठीक होता है। ऐसे राजा को ज्ञान देना खुद की जान को जोखिम में डालना होता है। ऐसे राजा कभी किसी का ज्ञान ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी बात भाती ही नहीं है। वो अच्छी बात कहने वाले को अपना विरोधी समझता है। इसीलिए ऐसे राजा के दरबार में भी मौन रहना ठीक होता है। तीसरी बात, जहां मूर्खों की सभा लगी हो वहां पे मौन रहना ठीक होता है। मूर्खों की सभा में यदि आप अपना ज्ञान बांटते हैं तो मूर्खों को कितना भी समझाओ, मूर्खों के कभी ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्खों की सभा में हमेशा चुप रहना ही बेहतर होता है। पांचवा, जो मनुष्य ईश्वर की निंदा करता हो, जो मनुष्य ईश्वर को गाली गलौज करता हो, ऐसे लोगों से बात करना भी बड़ा पाप होता है। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के सामने मौन रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और अपनी जिद से कभी पीछे नहीं हटते। छठी बात, जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती हो, ऐसी स्त्री को समझाना मूर्खता होती है, क्योंकि जब वो अपने स्वामी की बात नहीं मानती तो दूसरों की क्या बात मानेगी। इसलिए ऐसी स्त्री को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो जो करती है उसे करने दीजिए। ऐसी स्त्री को ज्ञान देने का मतलब है खुद की जान को जोखिम में डालना, क्योंकि जो स्त्री अपने स्वामी की, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्री कुछ भी कर सकती है। आपके जीवन को भी दांव पे लगा सकती है, आपको किसी भी इल्जाम में फंसा भी सकती है। इसलिए ऐसी स्त्री से हो सके तो बच के रहें या मौन रहे। सातवीं बात और आखिरी बात बताते हैं, जो व्यक्ति समाज से अलग रहता हो, जो व्यक्ति आप और आपके परिवार से अलग रहता हो, कभी भी किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करता हो, समाज ने उसे बर्खास्त कर दिया हो और वो समाज से बिल्कुल अलग रहता हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना या उसके पास बैठना, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना या उसके पास बैठना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के बोलना या उसको ज्ञान देना आपको भारी पड़ सकता है, आपको ही भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास कभी ना बैठें, वहां पे मौन रहे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से प्रेरणा भी लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।